साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं दीपक जोशी, खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन से। साथियों, कई दिनों से कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, परेशान है, कुछ क्वेश्चन है उन लोगों के। उनका कहना है कि हमने 2 दिन पहले अमर उजाला में मैं एक पोस्ट देखी थी जिसमें लिखा था कि जो नंबर प्लेट्स लगेंगे उसके लिए नगर पालिका 300 रुपये चार्ज करेगी। कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं जिनमें वो बता रहे हैं कि हमारे पास हाउस टैक्स आया हुआ है। तो उन्हीं 2-3 चीज़ों को लेकर सोचा कि आज आप सभी से लाइव आकर उन सवालों का जवाब दिया जाए। जबकि जवाबदेही तो उन तमाम जनप्रतिनिधियों की बनती है जिन पर हमने भरोसा जताया, जिन्हें हम लोगों ने वोट दिया था। लेकिन एक जिम्मेदार खोड़ा का नागरिक, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक जिम्मेदार संस्था का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उन तमाम सवालों का जवाब दूं जिन्हें लेकर आपके मन में चिंता है। साथियों, हमने एक पत्र दिया था अधिशासी अधिकारी को 8/10/2024 को, जिसमें हमने अधिशासी अधिकारी महोदय से ये निवेदन किया था कि जो 11,000 मकानों में नंबर प्लेट लगाई गई थी और उन 11,000 मकानों से जो 200 रुपये का शुल्क लिया गया था, जबकि वो नंबर प्लेट्स बेकार थी, किसी काम की नंबर प्लेट नहीं। और उससे पहले एक बार और नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है जिसके लिए खोड़ा की जनता ने शुल्क दिया था। तो हमने उनसे ये निवेदन किया था कि अब की बार जो नंबर प्लेट लगेगी उसमें किसी भी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी महोदय ने हमें ये आश्वस्त किया था कि दीपक जी, अब ये जो नंबर प्लेट्स लगने जा रही है ये बिल्कुल निःशुल्क होगी, इसको लेकर किसी भी प्रकार का शुल्क जनता से नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो 3 दिन पहले अमर उजाला अखबार में ये प्रकाशित किया गया है कि जो नंबर प्लेट्स लगेगी खोड़ा के अंदर, उसको लेकर 300 रुपये शुल्क लिया जाएगा। या तो फिर ईओ साहब का हमें जो आश्वासन दिया था वो झूठा है, या फिर अमर उजाला में छपी हुई खबर झूठी है। दूसरा, हमने जो टैक्स को लेकर लोगों के मन में असमंजस है, परेशानी है, कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं कि हमारे पास हाउस टैक्स का पर्चा आ गया है। हमने इसे लेकर डीएम साहब को चिट्ठी लिखी थी और एक ज्ञापन भी हमने उनको सौंपा था कि खोड़ा के अंदर लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। लोगों के पास नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनसे हाउस टैक्स को लेकर डराया जा रहा है। इसे लेकर डीएम साहब को हमने एक चिट्ठी दी थी जिसका जवाब हमारे पास आया। उनका ये कहना है कि खोड़ा को हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, खोड़ा को हम बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, खोड़ा के अंदर हम साफ सफाई का काम सुचारू रूप से चला रहे हैं, जिसके संबंध में खोड़ा से हाउस टैक्स लिया जा रहा है। जबकि मैं डीएम साहब और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश अधिनियम 1916 क्या कहता है। अधिनियम 1916 कहता है, जब तक नगर पालिका पानी, सीवर, एड्रेस आपको प्रोवाइड ना करा दे, आप हाउस टैक्स नहीं ले सकते हो। तो किस आधार पर हाउस टैक्स लिया जा रहा है? ये चिट्ठी हमने दी थी उनको, ये चिट्ठी और चिट्ठी में हमने उनसे पूछा भी था कि बिना सुविधा के, जब खोड़ा के अंदर पानी नहीं है, जब खोड़ा के अंदर एड्रेस नहीं है, जब सीवर नहीं है, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड हमें नहीं मिल पा रही है, जो मूलभूत सुविधाएं
मूलभूत सुविधाएं तो सरकार आज रोहिंग्यों को दे रही है, हम तो फिर भी इस देश के निवासी हैं। तो ये दुर्भाग्य है। एक तरीके का जो ब्रिटिश कानून था, लगान देना पड़ेगा, सुविधा मिले ना मिले लगान तो देना पड़ेगा, तो बड़ा दुख का विषय है। तो उनका ये कहना था कि जनता को हम सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी जनता तय करे कि जनता को क्या सुविधाएं मिल रही है, उस आधार पर जनता टैक्स पे करे। टैक्स तो हम देंगे, लेकिन टैक्स कब दिया जाएगा जब क्षेत्र की जनता को सुविधा मिलेगी। तीसरा, जो नंबर प्लेट वाला जो इश्यू है, उसमें हम समस्त क्षेत्रवासियों से कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे नंबर प्लेट के नाम पर 300 रुपये मांगता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, या हमारी टीम से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसे लेकर हम डीएम साहब से ज़रूर मिलेंगे। चौथा विषय साथियों ये है कि खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन की कई साथियों का ये कहना है कि दीपक जी आप लोग पानी के विषय पे ही लगे रहिए, दूसरे विषय पे मत जाइए। देखिए, हम बताना चाहेंगे आज KRA पानी के साथ साथ दूसरी क्षेत्र की समस्याओं पर भी केंद्रित है, लड़ रही है, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से खोड़ा के अधिकारों को मांग रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वार्ड नंबर 13 और 23 में एक ग्राउंड को हटाने के लिए पिछले 4 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे। आज वो डंपिंग ग्राउंड भी आप सभी के सहयोग से हटवा दिया गया है। हम पानी के साथ साथ खोड़ा के अंदर 12वीं तक के स्कूल की भी डिमांड करते हैं। हम पानी के साथ साथ खोड़ा के अंदर हॉस्पिटल की भी डिमांड करते हैं। हम बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की भी डिमांड करते हैं। महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र की भी डिमांड करते हैं। और यहाँ का जो यूथ है, जो आफ्टर 12th के बाद जो बच्चा टेक्निकल एजुकेशन के लिए दर दर भटकता है, कोई पॉलिटेक्निक के लिए भटकता है, कोई ITI के लिए भटकता है, कोई BTech के लिए भटकता है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम जनप्रतिनिधि कुछ ऐसा एक केंद्र यहाँ स्थापित कर दे जिससे हमारे बच्चे जो आफ्टर 12th के बाद टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उनकी भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि टेक्निकल एजुकेशन भी खोड़ा के अंदर उनको मिलना शुरू हो जाए, एक छोटा छोटा स्किल डेवलपमेंट उनका होना शुरू हो जाए। तो हमारी ये डिमांड है। बाकी पानी का विषय, उस पर खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन लगातार प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन साथियों, एक क्वेश्चन और बनता है, एक प्रश्न बनता है हमारा आपके प्रति, जनता की क्या जवाबदेही है? आखिर जनता मुख दर्शक बन के क्यों बैठी हुई? जब हमने जिन प्रतिनिधियों को वोट दिया था और जिन जनप्रतिनिधियों के लिए हम गली गली, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, उनका प्रचार और प्रसार कर रहे थे, आखिर उन जनप्रतिनिधियों के पास हम लोग जाकर खोड़ा की व्यथा को बताते क्यों नहीं? उन्हें बताते क्यों नहीं कि खोड़ा की 12 लाख आबादी आज पानी के लिए त्रस्त है? हम बताते क्यों नहीं आज खोड़ा का बच्चा शिक्षा के लिए त्रस्त है? हम बताते क्यों नहीं कि हमारी माँ और बहन आज दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री में चक्कर काटती है, धक्के खा रही है, और आज लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ने भी अदर स्टेट की माँ बहनों को जो डिलीवरी केस था वो बंद कर दिया? हमें बताना चाहिए, क्योंकि जब हमने उन पार्टी, उन नेताओं के लिए झंडे और डंडे उठाए तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। आपके ज़मीर को ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम अपने नेताओं से ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते। जब हम उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनसे ये कहना चाहिए कि खोड़ा की 12 लाख आबादी आज आपकी तरफ आंखें बिछाए बैठी है, इंतज़ार कर रही है कि कब मेरा नेता मेरे लिए विधानसभा में आवाज़ उठाएगा, कब मेरा नेता मेरे लिए लोकसभा में आवाज़ उठाएगा। क्या केवल हम उन्हें देखने के लिए, उन्हें वोट देने के लिए हमने नेता बनाया? ये आपको विचार करना पड़ेगा साथियों। 1983 की बसी हुई कॉलोनी आज भी भीख मांग रही है, अपने अधिकारों की भीख मांग रही है कि कब हमें खोड़ा का विकास मिलेगा। और हम क्या मांग रहे हैं? हम क्या अपने बच्चों के लिए नौकरी मांगते हैं? हम आखिर मांगते क्या है? हम क्या कोई पद मांग रहे हैं? हम खोड़ा के 12 लाख लोगों के लिए उनके विकास मांग रहे हैं। और जो हमारा ये मौलिक अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो हम उनसे मांग रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है
आप सब लोग इसे लेकर सचेत रहें, अवेयर रहें। आज 21st सेंचुरी के अंदर जब आज दुनिया चांद पर पानी खोज रही है, हमें खोड़ा के अंदर पानी भी नहीं मिल रहा। आज दिल्ली में सरकारें जा के बोल रही है कि हम हर चीज़ फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम फलाना फ्री देंगे, हम ढिमका फ्री देंगे। अरे भैया, आपकी सरकार यूपी में भी है, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, आखिर खोड़ा के अंदर आप विकास देने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? इस पे आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अवेयर रहें, अपने अधिकारों के लिए अवेयर रहें। कोई भी व्यक्ति 300 रुपये अगर आपसे एड्रेस के नाम पे मांगता है, हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। दूसरा विषय, अगर जिसको लगता है कि हमसे जोर ज़बरदस्ती से हाउस टैक्स मांगा जा रहा है, आप संपर्क कीजिए। आप अपने अधिकारों के लिए स्वयं भी लड़ सकते हैं और हमें भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपनी पीड़ा हमें बता सकते हैं, जिसे लेकर हमें लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। हम जरूर आपके लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि KRA को जरूर मजबूत कीजिए। खोड़ा में एक ऐसा संगठन जो खोड़ा की पीड़ा और दर्द को लेकर तमाम उन जनप्रतिनिधियों से लड़ता है, उनके सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हर जगह डर का माहौल है साथियों, वो सभी जानते हैं। सामने वाले को खुश करने के चक्कर में आप इस कॉलोनी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए सामने वाले को खुश ना करके पहले इस कॉलोनी की जनता को खुश कीजिए, अपने आस पड़ोस को खुश कीजिए। इस कॉलोनी के अंदर जो 12 लाख लोगों के चेहरे पे जो आज निराशा आ चुकी है, उस निराशा को ख़त्म करके जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए मेरा बार बार आप सभी से निवेदन है, और बार बार हम इसीलिए लड़ रहे हैं। हम बार बार कभी जल निगम के अधिकारियों से लड़ रहे हैं, कभी DM से लड़ रहे हैं, कभी सांसद विधायक से लड़ रहे हैं, कभी चेयरमैन से लड़ रहे हैं। हमारी आखिर हम क्यों लड़ रहे हैं? जैसे खोड़ा के अंदर आप लोग रह रहे हैं, वैसे हम भी रह लें। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं हम यही सुनते हैं कि आज से 20-25 साल पहले तमाम नेता आए, खोड़ा का शोषण किया और गए। हम ये चाहते हैं कि खोड़ा बदले। जब पूरे देश के अंदर विकास हो रहा है तो आखिर ये खोड़ा जो ऐसी एक प्राइम लोकेशन है, जो सामने नोएडा, दिल्ली और इंद्रपुरम, वैशाली जैसे क्षेत्र के बीच में इतनी बड़ी आबादी है, आखिर इसको विकास से अछूता क्यों रखा गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है और उन तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतनी भारी भरकम सरकार होने के बावजूद भी बिना सुविधा के हमारे ऊपर ब्रिटिश एक तरह का लगाम लगाया जा रहा है, एक तरह का लगान लगाया जा रहा है कि सुविधा मिले ना मिले आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा। तो साथियों, आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि खोड़ा के विकास में जब तक आप सब लोग एकजुट नहीं होंगे, एक मुठ नहीं होंगे, तब तक खोड़ा को तोड़ा जाएगा। ना तो खोड़ा बचेगा, ना खोड़ा बसेगा। बाहर क्या हो रहा है उसको होना दीजिए। जब तक आप सब लोग, मैं स्पेशली खोड़ा के लेके आऊँगा। मुझे नहीं पता गाजियाबाद और दिल्ली में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता इंद्रपुरम, वैशाली में क्या हो रहा है, और डजन मैटर, हमारे को इससे मतलब भी नहीं है। मेरा मतलब खोड़ा से है, खोड़ा के विकास से है, और आपका मतलब भी खोड़ा और खोड़ा के विकास से होना चाहिए। जो व्यक्ति इस खोड़ा के विषय पर चर्चा करेगा, जो जनप्रतिनिधि हमारी और हमारे मूल विषयों को लेकर विधायक विधानसभा या लोकसभा में उठाएगा, हम उसके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा विकास, क्योंकि हम लोग आज राजनीतिक पार्टियों में भटके रह गए और राजनीतिक पार्टियों ने भी हमें बांट के रख दिया है, क्योंकि उनका भी सिद्धांत यही है, फूट डालो और राज करो। और आज यही स्थिति हो रही है। अगर आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है ये बीजेपी की बी टीम है, दूसरा पक्ष कहता है ये फलाने के एजेंट हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि पिछले 7 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे तो मेरा अगर बताऊं तो मैं 2005 से इस खोड़ा के अंदर विभिन्न विषयों को लेकर आंदोलन करता रहा। लेकिन आज ये मन की पीड़ा, ये वेदना है जो कहनी पड़ती है बार बार कि आज रहते हम लोग खोड़ा में हैं, रेवेन्यू हम खोड़ा में देते हैं,
टैक्स हम खोड़ा में देते हैं, सुविधा हम दिल्ली से लेते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, समझिए कि किस प्रकार से हमारे डिवाइड किया हुआ है। हम किस प्रकार से किसी राजनीतिक मकर जाल में फंस चुके हैं कि हम अपने आसपास के विकास को भी नहीं देख, हमारे आसपास जो दुर्गति हो रही है उसको भी नहीं देख पा रहे। तो इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, साथियों, खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है जो सर्व समाज, हर धर्म, जाति, मजहब को साथ लेकर चलता है। और हमारा इंटेंशन ये है कि खोड़ा का विकास हो और विकास हो। खोड़ा के अंदर अच्छा शिक्षा केंद्र बने, अच्छा हॉस्पिटल बने, महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र बने, गंगा जल वाटर सप्लाई आए, लोगों के मकानों पर एड्रेस हो, 12वीं तक का स्कूल हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सरकार से, प्रशासन से लगातार पत्राचार उनसे डिमांड करते रहते हैं कि खोड़ा के अंदर ये तमाम सुविधा मिले जिसके हम लोग हकदार हैं। जब बिना सुविधा के हमसे हाउस टैक्स मांगा जा रहा है तो हम सुविधा क्यों ना मांगें। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हर उस व्यक्ति को अप्रोच करें, हर उस व्यक्ति तक अपनी पीड़ा बताएं कि मेरे खोड़ा के अंदर इन 40 वर्षों में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई विकास नहीं किया। अगर ये सड़कें बनी है तो वो नगर पालिका के द्वारा बनी है, क्योंकि नगर पालिका एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसका वो राइट बनता है, उसका अपना खुद का फंड है, वो बनाएगी, वो आज नहीं तो कल बनाएगी। मैं उन तमाम जनप्रतिनिधि से पूछना चाहूँगा कि आपने अपने फंड की एक ईंट अगर खोड़ा में लगाई है तो मैं बताइए कि आपके अपने फंड से कौन सी ईंट आपने खोड़ा में लगाई है। अगर नगर पालिका का चुनाव होता है तो विधानसभा स्तर का जो नेता आएंगे वो कहते हैं कि हमने खोड़ा में विकास किया है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा स्तर के नेता आते हैं तो वो बताते हैं कि हमने खोड़ा के अंदर विकास किया है। अरे साहब, एक नगर पालिका के चुनाव के अंदर भी आप बताते हैं कि हमने विकास किया है। हमने जब विधानसभा का चुनाव होता है तो किया, हमने विकास किया। ये पूछना चाहते हैं कि खोड़ा के अंदर जो रोड नालियाँ बनी है ये नगर पालिका के फंड से बनी है, ये किसी जनप्रतिनिधि के फंड से नहीं बनी है, क्योंकि नगर पालिका का अपना खुद का फंड होता है और बहुत बड़ा फंड होता है जिसके आधार पर नगर पालिका खोड़ा के अंदर विकास करा सकती है। अभी तक तो हम यही कहना चाहेंगे कि खोड़ा में किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपनी इच्छा अनुसार खोड़ा में काम नहीं किया, और काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए साहब, और इच्छा शक्ति हमें तो अभी तक दिखाई नहीं दी। हम ऊल चूल कामों में जनता को भटका रहे हैं। हमें चाहिए विकास, आप हमें दे रहे कुछ और। बोलना नहीं चाहते, जनता समझदार है। तो इसलिए आप अपने अधिकारों को जानें, अपने अधिकारों को समझें कि किस चीज़ से मेरे क्षेत्र का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे मित्र का, मेरे पड़ोसी का विकास हो सकता है। और जो भी व्यक्ति, मैं फिर कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति इस खोड़ा के विकास की बात करेगा, जो भी व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में हमारे विकास की बात करेगा, जो भी राजनीतिक दल अब खोड़ा के विकास की बात करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। अभी खुला कहने इस बात को, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है साहब, और 3-3, 4-4, 5-5 बार आप लोगों को जिता के हम लोगों ने सांसद और विधायक और अन्य चीज़ें पे आप लोग पहुंच चुके हैं। खोड़ा का व्यक्ति आज जहाँ से चला था आज भी वहीं खड़ा है। 5 लाख रुपए की बोरिंग है, व्यक्ति की 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये की इनकम है। वो आदमी सोचता है कि कहीं रात में तो पानी भरा और सुबह कहीं मोटर ख़राब ना हो जाए। अब ये गर्मी आने वाली है, जनता त्रस्त है, और जनता को अगर इस बार भी ठगने का प्रयास किया, क्योंकि हमें अधिकारियों ने फरवरी लास्ट तक का टाइम दिया है, और अगर फरवरी लास्ट के अंदर कोई काम नहीं हुआ तो फिर एक बड़े आंदोलन हम लोग करने से नहीं चूकेंगे। उसके बाद फिर प्रशासन को जो करना है वो करे, क्योंकि इस बार आंदोलन ऐसा होगा कि प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि आखिर खोड़ा की जनता चाहती क्या है। क्योंकि जनता अब पूरी तरीके से निराश हो चुकी है। लोगों की 2-2, 3-3 बार बोरिंगें फेल हो चुकी है।
तो अब तो जनप्रतिनिधियों को ये विचार कर लेना चाहिए कि इस बार आपके छलावे में हम नहीं आएंगे। और मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा कि जो चुनाव के वक्त आपके पास वोट मांगने आए थे, उनसे ज़रूर ये पूछिए कि भैया आपने पानी के नाम पर हमसे वोट मांगे थे, आखिर वो पानी है कहाँ? क्योंकि 2 साल बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जहाँ तक हमें लग रहा है, ऐसा ना हो कि 2026 के अंत में या हल्का फुल्का पानी का काम शुरू कर दिया जाए और फिर 2027 में कह दिया जाए भैया आचार संहिता लग गई है, पानी का काम रुक गया, अब हमें वोट दो और हम आगे काम कराएंगे। तो ये ध्यान रख लीजिए। हम फिर कह रहे हैं, ये लड़ाई केवल हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम इतना प्रयास कर रहे हैं और अगर जनता से हम किसी चीज़ की आशा और अपेक्षा रखते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए कि जो संगठन, जो टीम, जो लोग दिन रात इस कार्य में प्रयासरत हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। वरना खोड़ा के अंदर एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिलता जो पानी के लिए सक्रिय नजर आए या बोले कि दीपक भाई हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत राजनीति में सक्रिय हैं या सामाजिक संगठन चला रहे हैं। तो आपसे मेरा यही करबद्ध निवेदन है कि जनप्रतिनिधियों की ये चाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2027 के शुरुआत में थोड़ा बहुत काम शुरू हो, 26 में थोड़ा बहुत शुरू हो और चुनाव के आसपास में उस काम को रोक दिया जाए और बोला जाए कि आचार संहिता लगी। इसीलिए अभी से सक्रिय रहिए, ARA को मजबूत करें, खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन को तन मन धन से सक्रिय बनाएं, ताकत दें, क्योंकि खोड़ा में एकमात्र संगठन जो आज प्रशासन से पूछ रहा है कि कब होगा खोड़ा का विकास, आखिर क्यों खोड़ा को विकास से दूर रखा जा रहा है। अगर आज आप लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे, अगर आज आप लोग हमें समर्थन नहीं करेंगे तो हम भी निराश हो जाएंगे, हमारी टीम भी निराश हो जाएगी और निराश होके आपको पता है फिर होता क्या है, आदमी घर बैठ जाता है। हम नहीं चाहते कि जिस लड़ाई को हम यहाँ तक खींच के लाए हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी प्रयासों से 183 करोड़ रुपए का फंड और खोड़ा को 2.0 योजना के तहत आज जो भूख हड़ताल पर साइकिल यात्रा कर हम लोगों ने प्रशासन से मनवाया है, शायद भविष्य में फिर कभी इस प्रकार की चीज़ें हों। इसलिए साथियों, सपोर्ट करें, KRA के साथ जुड़ें, क्योंकि कहते हैं हर चीज़ का और हर समस्या का समाधान जनबल से होता है। जिसकी जितनी जनता जिसके साथ होगी, जिसके पास जितना जनबल होगा, वो प्रशासन से अपनी बात मनवा ही लेता है। क्योंकि हमें अधिकारी खुद कहते हैं इस बात को, जनप्रतिनिधि इस बात को कहते हैं, आखिर आपको क्या पड़ी है, जब जनता को नहीं चाहिए तो आप क्यों परेशान हैं। तो इसीलिए हम बार बार आपसे कहना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में अपने आप को मत बांटो। राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी इस खोड़ा का विकास हो, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट कहीं ना कहीं जाता है, वो बढ़ता है। और जिस दिन यहाँ विकास हो जाएगा, नेताओं की राजनीति समाप्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आज तक, क्योंकि मुझे भी खोड़ा में रहते हुए 30 साल हो गए हैं, किसी ने इस प्रकार की बातें नहीं की, खोड़ा को एक सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया। कोई जाति के नाम पे बटा हुआ है, कोई धर्म के नाम पे बटा हुआ है।
कोई अलग प्रांत के नाम पे बटा हुआ है। हमें खोड़ा को बांटना नहीं है। एक शब्द और एक जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि बटोगे तो कटोगे, खोड़ा में ये सटीक बैठता है कि आप जो बट रहे हो तभी कट रहे हो। इसलिए बटो मत, संगठित रहिए, खोड़ा के विकास में एक स्वर में बोलिए, हमें खोड़ा में विकास चाहिए। हमें खोड़ा में नेताओं की तो भरमार है, खोड़ा में गली गली चौराहे और नुक्कड़ों पे नेता हैं। हमें खोड़ा में सेवक चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी बातों को विधानसभा लोकसभा में उठाए। तो साथियों, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि यार को सपोर्ट करें। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, खोड़ा की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, खोड़ा में आने वाले जो नौजवान हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मजबूरन ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको और हमें भी इस खोड़ा से माइग्रेट होना पड़े, पलायन करना पड़े। इसलिए डर के नहीं, लोकतंत्र ने जो हमें अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिया, अपने अधिकारों को समझें और शासन प्रशासन से जनप्रतिनिधियों को बोलें कि भाई हमारे हिस्से का विकास जो खोड़ा में होना चाहिए था वो आखिर हुआ क्यों नहीं। लगातार हमसे जुड़े रहिए, KRA टीम के साथ जुड़े रहिए। अभी हमने एक जन समर्थन अभियान खोड़ा में चलाया हुआ है, उस जन समर्थन अभियान के साथ जुड़िए, एक बड़ा कारवा तैयार कीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं खोड़ा के 12 लाख परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो भी संभव कार्य होगा हम उसको करने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम सामाजिक लोग हैं। किसी प्रकार का मन में छल और कपट नहीं है और खोड़ा की पीड़ा को बड़ी बारीकी से देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि हम खोड़ा में रहते हैं। हम खोड़ा से बाहर रहने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि लोग तो खोड़ा से बाहर आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं, रहते बाहर अच्छी अच्छी सोसाइटियों में, फ्लैट्स में रहते हैं। उन्हें खोड़ा के दर्द और पीड़ा से क्या लेना देना। उन्हें क्या लेना देना कि यहाँ का बच्चा पढ़े या ना पढ़े। उन्हें क्या लेना यहाँ का बच्चा IAS PCS बने या ना बने। उन्हें क्या लेना यहाँ का बच्चा नीट का एग्ज़ाम क्लियर करे ना करे। क्योंकि कई लोग इस खोड़ा को स्लम कॉलोनी कहते हैं, स्लम एरिया कहते हैं, तो बड़ा मन को पीड़ा होती है। इसलिए हम चाहते हैं इस खोड़ा के अंदर डेवलपमेंट हो, यहाँ का बच्चा पढ़े लिखे शिक्षित बने, कोई यहाँ का बच्चा इंजीनियर बने, यहाँ का बच्चा डॉक्टर्स बने, यहाँ का बच्चा IPS IAS बने, तभी खोड़ा का नाम भी होगा। खोड़ा कहीं ना कहीं आज नोएडा और दूसरे इंदिरापुरम क्षेत्र में आप जाइए, खोड़ा का नाम लेके लोग अपनी नाक सुकुड़ लेते हैं। तो मेरा साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सब पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी हैं, बस थोड़ा सा अपने अंदर अपनी मन को खोलिए, अपने विचारों को थोड़ा बिल्डअप कीजिए, बड़ा कीजिए कि हमें खोड़ा के लिए, ना कि स्वयं के लिए, हमें स्वयं के लिए नहीं, हमें समाज के लिए, खोड़ा के लिए अपने विचारों को थोड़ा बड़ा करना है। हमें किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए खोड़ा के 12 लाख लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना। हमें किसी को खुश करके खोड़ा के उन तमाम युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना जो आने वाले समय इस खोड़ा का भविष्य होंगे। इन 40 वर्षों में एक भी लीडर खोड़ा के अंदर हम लोग पैदा नहीं कर पाए जो इस खोड़ा के विकास के लिए मुखरता से अपनी बात, मुखर होकर अपनी बात कह सके। लोगों के अंदर ये डर, ये भ्रम है इतना ज़बरदस्त डाल रखा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरी सभासद की टिकट कट जाएगी, मेरा फलाना पद छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे सर, बनाने वाली तो जनता ही है। अगर कल को आप नेता भी बनोगे तो वोट आपको कोई मंगल ग्रह से देने वाला कोई आएगा, आपको तो देगी जनता ही। तो इसलिए जनता के साथ जुड़िए, जनता के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए, जनता की पीड़ा, परेशानी, दुख, दर्द में उसके साथ खड़े रहिए। ये जनता ही है जो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा देगी और फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हमारे मन में दर्द पीड़ा इस खोड़ा के लिए है, खोड़ा के 12 लाख परिवारों के लिए पीड़ा है। इसलिए हम तमाम समस्याओं के लिए लड़ते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड की बात हो,
चाहे आज ये खोड़ा के अंदर जो केबलिंग बदलने की बात हो, हम तमाम क्षेत्र के अंदर हम चाहते हैं खोड़ा की बात पहुँचे, खोड़ा अछूता ना रहे, खोड़ा के दर्द पीड़ा परेशानी को और उस नेता के दरवाजे तक हम ले जाएंगे जो हमारी बात को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के अंदर उठा सके। हम बोलेंगे इस बात को, अब छोड़ेंगे नहीं। अब बोलेंगे भी खोड़ा के अंदर बड़े बड़े लीडर, सांसद और विधायक बने, लेकिन इस खोड़ा की बात को आज तक किसी ने भी लोकसभा के अंदर क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं बताया कि खोड़ा की 12 लाख आबादी जिसके अंदर एक भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और उससे हाउस टैक्स वसूला जा रहा है, आखिर इस बात को उठाते क्यों नहीं है? आखिर जब हमने वोट दिया और आप जीते और जब आपने जीतने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई कि हम खोड़ा हम संविधान की कसम खाते हैं कि हम हर व्यक्ति के मूल अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, आखिर आप खोड़ा के मूल अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? तो साथियों,